देखेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। पीएम मोदी करेंगे मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण। पीएम के सुझाव पर अयोध्या को रामायण सर्किट से जोड़ने की तैयारी। सीएम योगी का दौरा, परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। वेलफेयर सोसाइटी का बड़ा घोटाला, ईडी की छापेमारी। सीएम योगी ने दिए निर्देश, जल योजना को जल्द पूरा करें। ओवैसी पर सीएम योगी ने साधा निशाना, मुनव्वर के बोल, वापस कर देंगे सारा सम्मान। यूपी में आज बनेगा पौधरोपण का कीर्तिमान। पंचायत चुनावों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत। टमाटर से भरा ट्रक पलटा, हादसे में कई लोग हताहत। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। पीएम मोदी करेंगे मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि इसका प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व अवसर होगा। नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद प्रदेश की जनता को चिकित्सा सुविधाएं मिलना और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। ये नए मेडिकल कॉलेज देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में बनकर तैयार हो चुके हैं। पीएम मोदी के सुझाव पर अयोध्या को रामायण सर्किट से जोड़ने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद यूपी सरकार अयोध्या के रामायण सर्किट से प्रदेश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने की तैयारी में है। आवास विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। रामायण सर्किट में अयोध्या से 24 घंटे के अंदर आने जाने वाले तीर्थ स्थलों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे पर्यटक घूमकर दिन भर में अयोध्या वापस आ सकें। आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के आधार पर संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपने का काम शुरू हो गया है। सीएम योगी का दौरा, 150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। इन 2 दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद योगी वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री रविवार को महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में गोरखपुर सदर विधानसभा, एम्पियरगंज विधानसभा और पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। वेलफेयर सोसाइटी का बड़ा घोटाला, ईडी की छापेमारी। संत कबीर नगर के दुधारा थाना क्षेत्र के सेमरियावा चौराहे पर स्थित गाइडेंस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी पर शनिवार को ईडी ने छापेमारी की। छापा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। ईडी ने 11 घंटे बिना रुके जांच की। जांच किस बिंदु पर हुई, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। सोसाइटी का सामाजिक कार्य जहां कई जनपदों में है, वहीं इसकी फंडिंग भी कई देशों से हो रही है। सामाजिक कार्य के लिए सोसाइटी के पास खाड़ी देशों से पैसा आता है। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि किस बात की जांच हो रही है, मगर जानकारी नहीं हो पाई। ईडी के पास जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर जल योजना के सभी कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि लोगों को नल जल कनेक्शन की कार्रवाई भी जल्द शुरू की जाए। योगी शनिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अपने सरकारी आवास पर जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना, नमामि गंगे परियोजना और सिंचाई और जल संसाधन विभाग के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। ओवैसी पर सीएम योगी ने साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी की इस घोषणा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए ओवैसी को देश का बड़ा नेता बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी हमारे देश के बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को चुनौती दी है तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी चुनौती को स्वीकारते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2022 विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगी। मुनव्वर के बोल, वापस कर देंगे सारा सम्मान। रायबरेली पुलिस ने आधी रात को शायर मुनव्वर राणा के घर पर दबिश दी। इससे आहत होकर उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे जेल भेज दें, लेकिन आधी रात को इस तरह से दबिश देकर पूरे परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करना कहाँ का न्याय है। बेटे ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए परिवार के अन्य सदस्य दोषी नहीं हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि वो कई किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने दुनिया में अपने मुल्क का नाम हमेशा रोशन किया है। वो अपने सारे सम्मान लौटा देंगे। उनके सम्मान को तो पुलिस ने वैसे ही दागदार कर दिया है।
यूपी में आज बनेगा पौधरोपण का कीर्तिमान। रविवार को प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष एक दिन में 25 करोड़ पौधे रोपकर नया कीर्तिमान बनाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झांसी में वृक्षारोपण करेंगी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में पौधरोपण करेंगे। सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम जन के साथ पौधरोपण करें। इसी परिप्रेक्ष्य में वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 22.59 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद 25.87 करोड़ पौधे रोपे गए। वर्तमान वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है। पंचायत चुनावों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत। विधानसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 75 में से 67 सीटों पर कब्जा जमाया। सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली और सपा के मैनपुरी जिले में भी भाजपा ने सेंधमारी की। भाजपा ने रायबरेली में कांग्रेस और मैनपुरी में सपा को तहस नहस कर दिया। ये जीत इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि महज कुछ माह बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सीएम योगी ने जीतने वाले भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी। टमाटर से भरा ट्रक पलटा, हादसे में कई लोग हताहत। यूपी के शाहजहांपुर जिले में टमाटर से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार गांव से एक युवक को पुलिस पकड़कर लाई थी। इसकी जानकारी के लिए गांव के लोग थाने के बाहर हाईवे के किनारे बैठे हुए थे। तभी अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। कई लोग ट्रक के नीचे कुचल गए। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ। नमस्कार।